और नमस्कार, मेरा नाम है जयप्रकाश। आप देख रहे हैं अपनी वार्ता। मोदी सरकार या मोदी जी की अगर बात किया जाए तो हमेशा यही बोलते रहते हैं सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास। लेकिन यहाँ पर बहराइच जिला का जो तराई क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का, यहाँ पर एक ऐसा समुदाय है जिसकी लगभग संख्या बताई जा रही है। बहराइच जिले में करीब 2 लाख की पॉपुलेशन है। ये धनगर समाज आता है। ये अपने हक की लड़ाई के लिए यहाँ पर आज करीब 37 दिन हो गए हैं लोग धरने पर बैठे हैं। जो यहाँ की बीजेपी सरकार है, जो ट्रिपल इंजन की सरकार कहते हैं, वो यहाँ पर सरकार है। विधायक से लेकर के करीब 1 दशक हो गया विधायक यहाँ पर बीजेपी के हैं। 1 दशक होने को यहाँ पर सांसद बीजेपी के हैं। ऊपर से नीचे सरकार बीजेपी की है। लेकिन बीजेपी बहुमूल्य क्षेत्र में, बीजेपी बहुमूल्य प्रदेश में, बीजेपी बहुमूल्य जिले में अगर इन धनगर भाइयों की स्थिति ये हो रखी है कि कड़ाके की ठंड यहाँ पर पड़ रही है और ये लोग अपने हक की लड़ाई के लिए यहाँ पर धनगर समाज का जो सर्टिफिकेट होता है, जात सर्टिफिकेट, वो यहाँ पर जिला प्रशासन के द्वारा जारी नहीं किया जा रहा है। अब क्यों नहीं जारी किया जा रहा है? ऐसा भी नहीं है कि ये संवैधानिक नहीं है। अगर संवैधानिक नहीं है तो यशवी सिंह बघेल जो आगरा से सांसद हैं, भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, उनका सर्टिफिकेट कैसे हो गया? अब इन भाइयों, ये भी सारे धनगर समाज हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो सत्ता के दलाल यहाँ पर बैठे हैं प्रशासन में, क्योंकि कहा यह जाए कि वो लोग जब शपथ लिए थे कि हम समाज का कार्य करने जा रहे हैं, वो शपथ यहाँ पर आकर के भूल गए। यहाँ जो बीजेपी सरकार के जो यहाँ सांसद जी हैं, यहाँ के जो सत्ता के दलाल, उनकी दलाली करें, ना कि बहराइच जिले के जनता का कार्य करें। अगर दलाली नहीं कर रहे हैं तो सांसद जी क्यों नहीं इनका कार्य करवाएं? क्योंकि सांसद जी अपना पेट भरने के लिए तो वहाँ पर सांसद बने नहीं। इन्हीं सभी भाइयों की वजह से, इन्हीं सभी भाइयों के जो यहाँ पे जो भी गवर्नमेंट है, इन्हीं की वोटों से उनकी सरकार बनी है। बीजेपी सरकार इसी वोटों की बनी है, इनके विकास के लिए बनी है। अगर इनका हक नहीं दिया जा रहा है तो ये सबसे बड़ी शर्म वाली बात है। और इन्हीं लोगों से हम बात कर रहे थे कि कब से यह धरना चल रहा है, अभी इस धरना किस चरण में पहुँचा है। क्योंकि अभी आपको ज्ञात होगा जब पिछली बार विधानसभा चुनाव था तो गोरखपुर में क्या हाल हुआ था, गोरखपुर कलेक्टर में क्या हाल हुआ था। क्या नाम आपका? शिवनंदन धनगर, एडवोकेट, मंडल अध्यक्ष। मंडल अध्यक्ष है। ये आपने जो पूरा धरना लगा रखा है तो इसका उद्देश्य क्या है? क्यों ये कार्यक्रम नहीं हो रहा? क्यों आपने धरने पर बैठे और कितने दिन हो गया इस चीज़ को? आज धरने का 37वां दिन है और हम लोग अपनी मांग को लेकर के यहाँ धरने पर बैठे हैं। हम लोगों की मांग ये है कि धनगर अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र मुझे दिलाया जाए और हमारे परिवार रजिस्टर में कॉलम नंबर 7 में पाल बघेल गड़रिया के स्थान पे धनगर अंकित करवाया जाए। ये 2 मांगे हमारी हैं। तो क्या इस पर, ये जो आपने मांगे रखी हैं, इस पर यहाँ का जिला प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि यहाँ पे धनगर नहीं रहते हैं और धनगर का मैं 132 साल पुराना रिकॉर्ड दिखा रहा हूँ और उसको भी ये कहते हैं कि ये यहाँ धनगर नहीं रहते हैं। तो मैं कह रहा हूँ अगर वो मैं नहीं हूँ तो कोई अगला अगर है। 2001 की जनगणना के अनुसार यहाँ जनपद बहराइच में भारत जनगणना के अनुसार 17 धनगर दिखाए गए हैं। तो उसमें मैं कह रहा हूँ कि वो 17 धनगर को ढूंढ कर दे दीजिए आप, अगर मैं नहीं हूँ तो। और 1891 की जनगणना के अनुसार यहाँ बहराइच जनपद में 15,586 थे। क्या उनकी जनसंख्या खत्म हो गई? क्या वो जो है उनकी जनसंख्या बढ़ी क्यों नहीं? हर जात की जनसंख्या बढ़ती है, हमारी जनसंख्या क्यों नहीं बढ़ी है? अच्छा, इस आधार पे मुझे आप धनगर मानिए, या तो वो 15,586 धनगर को आप दूसरे लोगों को ढूंढ कर दीजिए। तो इसलिए जो है वो अपने को हमारे धनगर विषय को जो है मानने से इनकार कर रहे हैं। हमारे धनगर के विषय में अनुसूचित जाति आयोग भारत सरकार और माननीय उच्च न्यायालय और शासनादेश उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये विधिवत स्पष्टीकरण आदेश के 24 जनवरी 2019 के स्पष्टीकरण आदेश में स्पष्ट क्लियर कर दिया गया है कि गड़रिया की 2 उपजातियां धनगर व नीखर। तो नीखर जो है गड़रिया के नाम से ओबीसी में दर्ज है और धनगर 1950 में अनुसूचित जाति में 27वें क्रमांक पर दर्ज है। लेकिन यहाँ के जो सत्ताधारी लोग हैं वो हमारे इस काम में बाधा डाल रहे हैं। विशेष करके हमारे माननीय सांसद अक्षय लाल गोंड जी का उसमें विशेष योगदान है कि हमारे लोगों का काम वो रुकवा रहे हैं। जबकि उनके डीपीआरओ बहराइच ने स्पष्ट रूप से कहा कि अगर यदि मैं अपना परिवार से जारी होने के काम को अगर रोकता नहीं तो मैं सस्पेंड हो जाता। नहीं, ये चीज़ें बात अगर जिला प्रशासन किसी पॉलिटिकल पार्टी के अंतर्गत आ करके ये बोलता है कि अगर मैं इसका कार्य नहीं करता हूँ तो मैं सस्पेंड हो जाऊंगा, इसका मतलब उससे बड़ा घुसखोर, उससे बड़ा भ्रष्टाचार कोई है नहीं। क्योंकि अगर वो भ्रष्टाचार नहीं होता, अगर उस सत्ता का दलाल नहीं होता, सीधे शब्दों में कहें तो ऐसा नहीं करता। क्योंकि वो जब यहाँ पर उसकी पोस्टिंग हुई थी तो ना कि यहाँ सांसद विधायक का कार्य करने आया था, यहाँ पर वो जो जनता बैठी है उनके कार्य के लिए आया था। उन्हीं जनता के टैक्स से उनकी घर की रोटी भी चलती है, उनकी घर की
शिक्षा भी चलती है और उनके घर का जेब का खर्चा भी चलता है। तो ये ना बोलें कि 2 दिन का सांसद अगर आपको रोक रहा है तो भाई साहब याद रखिए, सांसद मात्र 2 दिन के लिए हैं। 5 साल में पंचवर्षीय बदल जाती है, सांसद चलेंगे, फिर आपका क्या होगा, आपको कौन बचाएगा। और ये जनता का क्रोध आप मत सोचिए। याद रखिए, मराठा आंदोलन हुआ था, वो दिन नया जब जाट आंदोलन हुआ था, तो धनगर भाई किसी से कम नहीं है। अगर इस ठंड में, इतनी ठंड में यहाँ पर अगर घर परिवार छोड़ करके यहाँ पर बैठे हैं, तो बाद में यही होगा कि प्रशासन की गलती या इनकी गलती कहेंगे। तो वक्त है सुर जाओ, मैं क्या आप लोगों ने क्या अभी तक क्या प्लान किया है और आगे की रणनीतियाँ क्या हैं, क्या लगता है डीपीआरओ साहब या जिलाधिकारी साहब क्या क्यों हवा में चल रहे हैं कि कुछ कार्रवाई होने को है? अब वो हवा में चल रहे हैं, लेकिन उनको जमीन पर लाया जाएगा। धनगर समाज ने ठान लिया है कि जिस समाज की और 1 लाख उसका वोट हो और जिसके वोट पर यहाँ के लोग सत्ताधारी मलाई काट रहे हो, वो समाज इस कड़ाके ठंड में इस तंबू के नीचे बैठ रहा हो, अपने सारे हिंदू धर्म के अनुसार सारे रीति रिवाज न मना पा रहा है, चाहे उसके नवरात्र का व्रत हो, चाहे करवा का पूजन हो, चाहे दीपावली का पर्व हो, धरना पर कर रहा है, तो ये उनको याद करना चाहिए कि हमारा समाज अब आक्रोशित हो रहा है। 4 दिन किसी को बैठना पड़ जाए इस घास में, मच्छर को शरीर काटना शुरू कर दें तो उनकी नानी याद आ जाएगी। और मेरा पूरा समाज आज 37 दिन से ये धरना स्थल पर बैठा है और लाखों की संख्या में हमारे बहराइच जिले में धनगर समाज है और धनगर समाज आक्रोश बढ़ रहा है, आक्रोशित हो रहा है। ये सत्ताधारी लोग और ये सत्ता के गुलाम अधिकारी याद कर लें कि जिस दिन धनगर समाज हुंकार भरेगा उस दिन कोई साथ नहीं देगा। तुम क्या, तुम्हारे पूर्वज भी आ जाएंगे तो प्रमाण पत्र बनाने से कोई रोक नहीं पाएगा, तुम ही बना के दोगे, क्योंकि ये संवैधानिक लड़ाई है और संविधान से देश चलता है, किसी नेता से नहीं देश चलता है। और देश तब चलेगा जब संवैधानिक रूप से काम होगा। हम लोग संवैधानिक लड़ाई लड़ रहे हैं, संवैधानिक मांग रहे हैं और संवैधानिक अधिकार लेकर जाएंगे। ये कान खोल करके सुन लो और आंख खोल करके देख लो, हम ही वो लोग हैं आज धरना पर बैठे हैं। कल आपसे लिखवा करके और सर्टिफिकेट का आदेश करवा करके लेके जाएंगे। ये हमारा आपको पैगाम है। बाल गोविंद धनगर मेरा नाम है, मैं धनगर समाज बहराइच का जिलाध्यक्ष हूँ। हम लोग यहाँ पर आज 37 दिन से लगातार धरने पर हैं और धनगर अनुसूचित जाति में आता है, गडरिया की उपजाति है। इस संबंध में डीएम महोदया से बात की गई। एक 24 जनवरी को शासनादेश आया था, उसमें साफ साफ लिखा है कि गडरिया धनगर की उपजाति, गडरिया उपजाति धनगर है और ये अनुसूचित जाति में आती है और यहाँ से नहीं सन 1950 से है। तो उन्होंने एक तथाकथित पत्र निकाला कहीं से फर्जी और उसमें दिखाया कि इसके तहत इसके आदेश को रोका जाएगा। तो हमने कहा कि अगर ये आपको कहीं गलत लग रहा है 24 जनवरी का शासनादेश, तो आप इसको लिखित में दे दीजिए कि ये गलत है, हम लोग हटा लेंगे ये। तो उनके हाथ इस विषय में काम नहीं किए क्योंकि वो गलत पर काम कर रही हैं, वो किसी सत्ताधारी के दबाव में काम कर रही हैं। यही चीज़ है, डीएम महोदय साहब आप तक बात पहुंच जाएगी। और एक बात आपको और बता दें, आपके हाथ में इतनी ताकत होना भी चाहिए कि अगर जो भी संवैधानिक बात की जाती है तो कम से कम आप तो हवा में बात, अगर आप नहीं हो रहा तो आप लिख कर दीजिए आपकी क्यों हालत ख़राब हो रही है। अगर आप किसी सत्ता की दलाली नहीं कर रहे हैं, किसी की आप मक्कारी नहीं कर रहे, किसी के अंडर में नहीं कार्य कर रहे हैं, अगर समाज का कार्य आप कर रहे हैं तो क्यों नहीं लिख कर दे रहे हैं आप लिख कर दीजिए, अपने आप धरना हट जाएगा। अगर कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं तो नहीं होंगे, लेकिन जब संवैधानिक रूप से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं तो कब तक आप उनकी छत्र छाया में पले रहेंगे। या तो अपने आप को कमजोर समझ रखिए, या तो अपने आप को डीएम नहीं मान रहे हैं, आप अपने आप को गुलाम मान रहे हैं, क्योंकि एक जिले के आप मालिक हैं और मालिक होकर के आप गुलाम करते हैं। अगर मालिक आप हैं तो क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी के आप काम करने के लिए यहाँ पर आए हैं कि जनता के काम करने के लिए आई हैं? एक 2 दिसंबर 2016 का आदेश था, परिवार रजिस्टर में ये लोग जबरदस्ती गडरिया लिख देते हैं, धनगर निखर का वर्गीकरण नहीं करते हैं। तो इस विषय में 5 तारीख को जब डीपीआरओ से बात हुई तो उन्हें 17 तारीख को एक आदेश 17/10 में एक आदेश जारी किया और उसके तहत लगभग 500 परिवार रजिस्टर जारी हुए। और तब तक ये यहाँ से फिर दबाव पहुँच गया किसी का, डीएम महोदया ने उनको डांटा, हड़काया कि हम आपको सस्पेंड कर, आपने क्यों काम किया। तो उन्होंने कहा कि मैडम संवैधानिक तो है। तो उन्होंने कहा मेरे ऊपर भी दबाव है, हम भी सस्पेंड हो जाएंगे, तुमको सस्पेंड कर देंगे। तो उन्होंने अपना आदेश वापस किया कि इसको जो है अब यहीं पर रोक दिया जाए। और हम लोग फिर जब बिल मिलने गए तब तक एक 2 नवंबर को फिर आदेश आ गया समाज कल्याण से, निदेशक उत्तर प्रदेश से। उस समस्त जिलाधिकारी उस समस्त डीपीआरओ को संबोधित था और उसमें था कि जो गडरिया हैं तो उसमें धनगर निखर का पहचान करके जो धनगर हैं उनके परिवार रजिस्टर के कॉलम में धनगर ही लिखा जाए। तो हमने जब उनको फिर दिखाया कि आपने ये आदेश क्यों वापस ले लिया, एक नया आदेश फिर आ गया है,
तो उन्होंने कहा देखिए सब कुछ आपका सही है, लेकिन डीएम महोदय ने कहा कि आपको हम सस्पेंड करवा देंगे। फिर डीएम से हमने बात किया तो डीएम ने भी कहा मैं सस्पेंड हो जाऊंगी। तो अब देखना ये है कि ये दो लोग, क्योंकि कोई ये नहीं कह सकता कि जो शासनादेश होगा उसके तहत काम करेगा तो कोई सस्पेंड करवा सकता है। निश्चित है कि ये लोग दोनों लोग कोई दलाली किए हैं, मिली भगत है और करोड़ों की घपलाई लोग किए हैं। तो इसलिए ये लोग किसी सत्ताधारी दल को डर रही हैं, और इसलिए हमारा संवैधानिक आदेश जो है उसको मानने से इनकार कर रही हैं कि जब तक हमको संवैधानिक न्याय मिल नहीं जाएगा तब तक हम लोग चाहे ठंड में सिकुड़ कर ही मर जाएंगे, लेकिन धरना छोड़ेंगे नहीं। ये समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिला प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। 37 दिन हो गया है, अभी तक जिला प्रशासन ने कोई कार्य नहीं किया है। तो आगे का क्या प्लान आप लोगों का, क्या करने वाले हैं? ऐसे चलता रहेगा कि कुछ होगा भी इस पे आपके लोगों का? नहीं, बिल्कुल होगा, क्योंकि हमारे संगठन ने संकल्प ले लिया है कि हम लोग यहाँ से जाति प्रमाण पत्र अनुसूचित जाति का लेकर तब जाएंगे, चाहे जो भी हमें झेलना पड़े, चाहे जो भी करना पड़े। मेरा नाम राजित राम धनगर है। मैं इस संघ का कानूनी सलाहकार हूँ और एडवोकेट भी हूँ। एडवोकेट होने के नाते मैं कानूनी सलाहकार हूँ, और अब तक के जो 1 माह से ऊपर का धरना चल चुका है, हमारा जो प्रशासन है, जो हमारा आला अधिकारी है, वो एकदम गूंगा बहरा है, कुछ सुन नहीं रहा है, और अड़ियल रवैये की भांति कद्दावर नेताओं के दबाव में हम लोगों का काम नहीं हो रहा है। कद्दावर नेता जो हमारे ज़िले के हैं, उनके दबाव में काम नहीं हो रहा, मैं ये स्पष्ट सीधा कह रहा हूँ। दूसरी चीज़, जो हमारे आदेश हैं, जो हमारे शासनादेश हैं, वो पर्याप्त हैं। हर ज़िलों में इसी आदेश को लेकर के हर ज़िलों में बन भी रहा है, केवल मेरे ज़िले में नहीं बन रहा है। और मेरे ज़िले में क्यों नहीं बन रहा है? वो नेताओं के दबाव से। तो अभी आगे की क्या प्लान है? क्या अगर विरोध, अगर उन्हीं गद्दावर नेता के अंडर में अगर नहीं की तो क्या करने वाले? आगे की प्लान ये है कि हम लोग पूरी तरीके से रोड जाम करेंगे, डीएम साहिबा का घेराव करेंगे, और जो भी धरना की जितनी चीज़ें हैं, जिस तरीके से धरना प्रदर्शन उग्र आंदोलन होता है, वो सारे प्रयास हम लोग करेंगे, और सारे प्रयास करके हम लोग जीत के जाएंगे, अपना प्रमाण पत्र बनवा के जाएंगे, चाहे प्राणों को यहाँ न्यौछावर करके भी जाना पड़े। नहीं, अगर इतना बड़ा संकल्प लिया जा रहा है कि अगर बोला है तो करके जाएंगे, और हमारा तो यही यहाँ जिला प्रशासन से आग्रह रहेगा कि उग्र रूप ना ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि किसान आंदोलन जब उग्र रूप लिया तो स्वयं प्रधानमंत्री जी सामने आए, और इसलिए आए क्योंकि चुनाव आ रहा था। जब मराठा समाज था, उसने जब उग्र रूप लिया तो वहाँ की सरकार की पैरों के तले ज़मीन हट गई। यही रहेगा कि उग्र रूप यहाँ का धनगर समाज ना ले पाए, क्योंकि इतिहास गवाह है कि अगर कोई आंदोलन हुआ है, अगर उसने उग्र रूप लिया है, तो उसके केवल उसका नुकसान उसी को नहीं, वहाँ के प्रशासन को, पूरे समाज को हुआ है। तो हमें यही लगता है कि अगर ये अपनी मांग संवैधानिक रूप से कर रहे हैं तो उस पर संज्ञान लिया जाए। यहाँ का प्रशासन, यहाँ के जो नेता हैं, जो अपने आप को, यहाँ के सांसद विधायक अब अपने आप को बहुत बड़ा मान लें और इन्हीं भाइयों के वोटों से चुन करके आए हैं, तो ये मत भूलना कि 4 महीने बाद लोकसभा का चुनाव है और 1-2 साल बाद विधानसभा का चुनाव है। तो ये 5 वर्षीय योजना है, और 5 वर्ष के बाद आपका क्या हाल होगा हम शब्दों में व्यक्त नहीं करते हैं। तो सही है, वक्त के साथ अगर आप लोग सबका साथ देंगे, क्योंकि मोदी जी का जो काम है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो उस पर ही कार्य करिए। आप ताऊ जी इस उम्र में, उम्र करीब आपकी 70 करीब होगी, एबव 70, इस कड़ाके ठंड में धरना कर रहे हैं, तो जिला प्रशासन को क्या बताने, क्या कारण है? मैं जिला प्रशासन से मैं ये बता रहा हूँ कि बाल गए बलवंत गए जिनकी कखरी 10 कंठ दबाना, और गए दुर्योधन जंग जुड़े जिन्हें 64 कोस में छत्र बिताना, और धरा के प्रमाण यही तुलसी जो फरासो झरा जो बरासो बुताना। ये क्या कहते हैं, IAS PCS अफसर जो यहाँ के कलेक्टर हैं और ADM हैं और समाज कल्याण अधिकारी हैं, DPRO हैं, इनकी समझ में बात नहीं आती है। लेकिन इनको ये नहीं पता है कि ये मुसीबत कभी हमारे ऊपर भी आ सकती है।